सी, डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है, M to N 20,000 एंड N to M 15,000. M is the M to N. M is the giver and N is the receiver. So debit the receiver, credit the giver. अभी यहाँ पे M to N गिवर कौन है? M है यहाँ पे फर्स्ट वन, एंड N कौन है? रिसीवर है. सो रिसीवर को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है. रिसीवर को क्या करना है? आपको डेबिट करना है. ओके, सो ट्रांसफर पहले डेबिट साइड में टू ट्रांसफर N to M कितना दिया हुआ है? 15,000. सो M के कॉलम में 15,000 डेबिट होगा और N में कितना होगा? 20,000. और उसके अपोजिट क्रेडिट साइड में M के कॉलम में 20,000 अपोजिट, और एक के कॉलम में N के कॉलम में कितना होगा? 15,000. तो टोटल आपका कितना आएगा? 20,000 प्लस 15,000, 35,000 इज योर टोटल. एक तो ऐसे याद रखो, डेबिट साइड में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और उसके अपोजिट सिर्फ अमाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट में क्या होने वाला है? अपोजिट होने वाला है. ओके, देन नेक्स्ट वन, वेजेस. वेजेस कितना दिया हुआ है? अगेन 16,000 एंड वेजेस इज, एक मिनट, वेजेस 16,000 एंड 34,000. सो टोटल कॉलम में 34,000 और 16,000 किसका दिया हुआ है? N का. सो 34,000 माइनस आपका कितना आएगा? 16,000. सो रिमेनिंग अमाउंट 18,000 इज योर वेजेस, सॉरी डिपार्टमेंट M का वेजेस. देन लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 एंड 90,000. सो यहाँ पे लिखना है 90,000 इज क्लोजिंग स्टॉक का टोटल, उसमें से डिपार्टमेंट N का 10,000 गया, बचा हुआ 80,000 डिपार्टमेंट M का क्लोजिंग स्टॉक. ओके, यहाँ तक अभी सबको क्लियर है? फिर आप टोटल करोगे, टोटल डिपार्टमेंट M का 5 लाख है, डिपार्टमेंट N का 3,25,000 और टोटल है 8,25,000. सो क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वही डेबिट साइड में क्या होगा? सेम एज इट इज लिखना है. आप ये करके रखोगे और जिसका ज्यादा रहेगा वही टोटल. अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉस. यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्या आएगा? प्रॉफिट. सो डिपार्टमेंट M का 5 लाख में से ये टोटल सब क्या होगा? माइनस होगा. 10,000, 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 18,000 माइनस करके जो भी टोटल आएगा वो आपका बैलेंस जो होगा वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ से 5 लाख में से इसका टोटल M डिपार्टमेंट का माइनस होगा. देन 3,25,000 में से N डिपार्टमेंट का टोटल माइनस होगा, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा M का 2,57,000, N का 1,74,000. सो एंड ये टोटल भी सेम आएगा. 8,25,000 में से टोटल कॉलम का जो टोटल आएगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 4,31,000. M प्लस N करो या फिर वर्टिकली टोटल करो. ओके, सो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक लाइन देके टोटल को क्लोज किया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, सो वैसे ही आपको क्लोज करना है और ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करना है. डिपार्टमेंट M का ग्रॉस प्रॉफिट है 2,57,000 एंड 1,74,000 फॉर डिपार्टमेंट N, एंड टोटल कॉलम में 4,31,000. नाउ आपका पी एंगल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो आपका फर्स्ट कौन सा क्या लिखोगे? सैलरी. सैलरी कितना है? 40,000. ओके, सो टोटल में आएगा 40,000. सैलरी कौन से रेशियो से डिवाइड होगा? आपका स्टाफ, स्टाफ का आपका रेशियो कितना है? 5:3. सो 40,000 का 40,000 इंटू 5:3, 5 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय N, मतलब 5:5 रेशो है M का और N का कितना रेशो है? 3. सो 40,000 को आपको दोनों रेशो से 5:3 रेशो से सैलरी को डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 25,000, 15,000. अभी कोई ऐसा है क्या यहाँ पे कि जिसे अभी अभी तक ये रेशो
मतलब कैसे डिवाइड करना है समझ में नहीं आया है, मतलब ये 40,000 को कैसे डिवाइड करना है। ओके, ये समझ में आया। 5:3 रेशो से क्या करना है, डिवाइड। देन नेक्स्ट वन, रेंट। रेंट कितना है, 10,000। सो 10,000 को रेंट कौन से रेशो से डिवाइड होता है, एरिया ऑक्यूपाइड। हमने रेशो क्या निकाला, 3:2। 6:4 था, उसे 2 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारा रेशो, 3:2। सो 10,000 को 3:2 रेशो से क्या होने वाले, डिवाइड होने वाले। सो अमाउंट इज 6,000 एंड 4,000। देन डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कौन से रेशियो से डिवाइड होगा, सेल्स सेल्स रेशियो से, और डिस्काउंट रिसीव्ड परचेस रेशियो। डिस्काउंट अलाउड हमें डिवाइड करना है तो सेल्स रेशियो कितना आएगा, सेल्स कितना है, नेट जो सेल्स आएगा वो रेशियो हमारा बनेगा। कौन सा रेशियो है, 4:3। ये जीरो गए, एम का कितना है 4 लैक्स, एन का 3 लैक्स, तो ये जीरो चले गए तो कितना है 4:3 इज यूर सेल्स रेशियो, बिकॉज ये डिवाइड नहीं हो सकता। सो 4:3 इज यूर सेल्स रेशियो। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट अलाउड 4:3 में 14,000 को क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, डिस्काउंट अलाउड को। देन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग सेम, कौन से रेशियो से डिवाइड होगा, सेल्स, मतलब 4:3। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा है, रिसीव्ड हुआ है मतलब ये आपका क्या है, इनकम है। सो इनकम यू हैव टू पोस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो ये कौन से रेशियो से डिवाइड होगा, परचेस रेशियो। नेट परचेसेस कितना है, 2 लैक्स एंड 1 लैक्स। तो यूर परचेस रेशियो इज 2:1। 0 0 सबका 2 है तो आपके परचेस परचेस रेशियो कितना आया, 2:1। सो डिस्काउंट 2:1, टोटल इज 12,000 डिस्काउंट रिसीव्ड का। सो 12,000 को 2:1 रेशियो से क्या होगा, डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे फिर अगेन सेम, आप डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल लिखोगे, उसमें से आप क्या करोगे, जो भी बैलेंस आएगा वो आपका क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। So net profit is 2,14,000 and 1,44,000। यहाँ पे आपको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ नहीं है, कोई भी आइटम्स ऐसे नहीं दिए हुए जो कि क्या होने वाले, डिवाइड होने वाले नहीं है। ठीक है, सब आइटम्स को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंगल अकाउंट। इतने ही आपको जो ये अकाउंट में जाने वाले ऐसे ही आइटम्स ये बेसिक क्वेश्चन में हमने लिए। मुझे सिर्फ ये आपको बताना था कि कैसे रेशो कैलकुलेट करते हैं और कौन से बेसिस में उसका एलोकेशन होता है। और बाकी जनरल ट्रायंगल तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो आइटम्स, ये कुछ आइटम्स है, ये 4-5 आइटम आप याद कर सकते हो कि ये आइटम जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में डिवाइड नहीं होने वाले। ओके, और जो भी आइटम्स डिवाइड होंगे जैसे सैलरी, रेंट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। ये अभी डिपार्टमेंट अकाउंट बेसिक सबको क्लियर है, किसी को ये यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी किसी को डाउट है, ओके। जो मैंने आपको क्वेश्चन टेलीग्राम में शेयर किए हुए कुछ इंफॉर्मेशन है थियरी रिलेटेड, वो आप देखो एक बार, वो भी रीड करते रहो, और कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने सब डिपार्टमेंट की, यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं लग रही कि आपको डिपार्टमेंट अकाउंट का भी एमसीक्यूज में यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी, क्योंकि मैंने पूरे चारों जितने भी मॉड्यूल्स है आपके अकाउंट के, वो सब मैंने टेलीग्राम में आपके साथ शेयर किया हुआ है, वैसे आपको पता चल जाएगा। ये कौन है अभी फिर से, एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन होने वाली है, आपको जैसे कॉलेज में जाके पूछो, आपको जैसे देने वाली ऑफलाइन देना है तो ऑफलाइन दे के आओ वहाँ पे। डोंट आस्क सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अदर देन दिस किसी को अभी कुछ भी डाउट है? टेक्स्ट बुक आप, मैंने बोला जैसे कि आपके पास अगर कुछ नोट्स अवेलेबल है
या फिर शेट पब्लिकेशन का यूज कर सकते हो, मनन का यूज कर सकते हो। ओके, कोई भी ऑथर का आप बुक ले सकते हो। आपको एमसीक्यूज पढ़ना है और कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना है। ओके, प्रोजेक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोजेक्ट? एफसी का प्रोजेक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अगर है, अकाउंट में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको मुझे लग रहा है कि एफसी में प्रोजेक्ट है, तो वो आप एफसी का लेक्चर रहेगा तभी मैडम से बात करो। यहाँ पे मुझे सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड। इंटरनल आपका प्रोजेक्ट ये सब आप जो कंसर्न टीचर है उन्हीं से बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप अभी सीनियर में हो तो हर एक सब्जेक्ट अलग अलग टीचर है और अलग अलग टीचर को ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है। तो आप एफसी से रिलेटेड आपका जो प्रोजेक्ट है मैडम से बात करो, वो बताएंगे आपको इन डिटेल। ओके, थैंक यू। आपको ये जो एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में से क्या करना है, अभी ये देखो यहाँ पे और एक डिपार्टमेंट अकाउंट में एक कंसेप्ट है स्टॉक रिजर्व। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। स्टॉक रिजर्व जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। स्टॉक रिजर्व के लिए फॉर्मूला है, जैसे कि अभी एक कंसेप्ट आया था इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ओके, वैसे ही आपको स्टॉक रिजर्व है तो क्लोजिंग स्टॉक में से जो इंटर डिपार्टमेंटल का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन इंटर डिपार्टमेंट, वो क्लोजिंग स्टॉक में से क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो ये बैलेंस शीट में है, जैसे कि आप क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली लिखते थे, तो अभी यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस क्या होगा, प्रॉफिट ऑन इंटर डिपार्टमेंट। तो इंटर डिपार्टमेंट कंसेप्ट है, ये सिर्फ मैंने डिपार्टमेंट का बताया आपको, वैसे ही इंटर डिपार्टमेंट में स्टॉक रिजर्व है। ये तीन कंसेप्ट है। तो ये अभी अभी आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली कुछ भी यहाँ पे सम्स नहीं आने वाले 20 मार्क्स के लिए, सिर्फ आपको एमसीक्यूज आने वाले। ओके, सी यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है गूगल फॉर्म डाउनलोड करना है। देखिए, एक एक बात, ऑनलाइन एग्जाम है। आपने अगर कुलदीप सर ने एक आपको रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में, आई थिंक 15 डेज शायद से हुए रहेंगे, कि आपको एक रिकॉर्डिंग सेंड किया था कि अ, कैसे आपको ज्वाइन होना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसका कोड आपको दिया जाएगा, गूगल क्लासरूम बनेगा, उसका कोड आपको दिया जाएगा, या फिर आपका जो एग्जाम है, सुनिए, अभी जैसे ही एग्जाम आपके टाइम टेबल आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपके एग्जाम्स गूगल फॉर्म में, गूगल ऑफकोर्स गूगल फॉर्म तो आपको आएगा, वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, पहले तो ये बात समझो, गूगल फॉर्म आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। गूगल फॉर्म क्या होता है, आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक देके जो भी आपका पेपर रहेगा उसी दिन आपको ग्रुप में लिंक आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा या फिर आपको ईमेल आईडी पे आएगा, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, ग्रुप में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या फिर जिसमें सब स्टूडेंट्स ऐड हुए रहेंगे, उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक दिया जाएगा वो सब्जेक्ट का, जिस दिन जो पेपर रहेगा। ओके, और वो दिन आपको लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपका गूगल फॉर्म डायरेक्टली ओपन होगा। उसके लिए नो नीड टू डाउनलोड गूगल फॉर्म, ऐसा कुछ भी सॉफ्टवेयर, गूगल फॉर्म आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। अभी मैं आपको शायद 1 वीक के बाद या फिर आपको बताऊंगी, लिंक सेंड करूंगी एक, वो आप एक बार देख लेना। वहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट, यूर रोल नंबर, देन पीएनआर नंबर और आपका ईमेल आईडी पूछेंगे, और सब्जेक्ट नाम,
क्लास, ये इंफॉर्मेशन फिलअप करके आपको क्या करना है, नीचे आपका क्या करना है, क्वेश्चंस रहेंगे 1 2 3 4 और ऑप्शंस रहेंगे 4 4, उसमें राइट क्लिक करके टिक या क्लिक करना है और फिर लास्ट में क्या करना है, वेट वेट, लास्ट में आपको सबमिट करना है। हाँ, आपको सर ने बोला था कि गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करना है। हाँ, गूगल क्लासरूम ये डिफरेंट है, गूगल फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। गूगल क्लासरूम मीन्स आपको कोड दिया है क्या सर ने, गूगल क्लासरूम डाउनलोड करके रखो, आप उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। गूगल क्लासरूम डाउनलोड करके रखो, वहीं पे आपका एग्जाम हो जाएगा। गूगल क्लासरूम, हाँ तो सर ने गूगल क्लासरूम बोला है तो वो डाउनलोड करके रखो, ठीक है। सब लोग डाउनलोड कर किया है, आपको अभी तक क्या है, कोड नहीं दिया हुआ है सर ने, कि कोड दिया हुआ है या फिर ज्वाइन किया है क्या आप सबने गूगल क्लासरूम में, FY का गूगल क्लासरूम बना है क्या। ओके, तो आपको एक कोड दिया जाएगा और पासवर्ड रहेगा या फिर उसे ही बोलते हैं पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको टाइप करना है और फिर ज्वाइन करना है। वो कैसे करना है, सर आपको फिर से एक वीडियो डालेंगे और फिर उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा वीडियो में कि कैसे ज्वाइन करना है गूगल क्लासरूम को, तो वो वीडियो को फॉलो करके आपको ज्वाइन करना है। ओके, उसका टेंशन अभी से मत लो, कैसे ज्वाइन करना है, एग्जाम कैसे देनी है, उसके पहले आपका मॉक टेस्ट होगा। ओके, और आपका एग्जाम टाइम टेबल अभी तक एग्जाम आपका अभी दिसंबर एंड में हो जाएगा, दिसंबर एंड में स्टार्ट हो जाएगा, टाइम टेबल आएगा अभी। ओके, 15 दिन या अभी 4 5 दिन में भी टाइम टेबल आ सकता है, आपको टाइम टेबल मिलेगा, आप अपना स्टडी स्टार्ट, TNR मीन्स नहीं होता है, PNR होता है। PNR आपके फॉर्म में रहेगा, PNR या फिर ID के ऊपर भी होता है आपके, PNR नंबर। PNR होता है वो आपके ID पे या फिर फॉर्म में रहेगा, यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलअप किया रहेगा तो उसमें भी होगा PNR नंबर आपके। अभी किसी को कुछ डाउट है, एग्जाम से अकॉर्डिंग, एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होने वाला है और दिसंबर एंड तक एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, और वो कैसे होगा, कौन से ऐप पे होगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वीडियो या फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। ओके, ओके, वी विल स्टॉप हियर। गूगल आईडी आपको मैंने जैसे बोला था, गूगल आईडी कंपल्सरी, गूगल जीमेल आईडी आप क्रिएट करके रखो। जीमेल आईडी, ईमेल आईडी जो है, जीमेल आईडी जो भी आईडी है, ईमेल आईडी आप क्रिएट रख के रखो, यो याहू का हो या गूगल का हो, ठीक है। ईमेल आईडी आप क्रिएट करके रखिए आपका खुद का।